Hello viewers, welcome back to Naila Hamad Vlogs once again. If you still don't subscribe and like my channel, firstly go and like and subscribe my channel. Thank you very much. हम जी एम्पोरियम के पार्ट 2 में आ चुके हैं। यहाँ पर हम दोबारा से देखेंगे कि आगे हमने नेक्स्ट क्या किया। अब फ़न पार्ट तो अभी शुरू होने वाला है। ऑलरेडी हम मज़ा कर ही चुके थे, मगर जो रियल मज़ा आया था वो अब नेक्स्ट आने वाला है, जो कि अभी आपको मैं अपने साथ लेके चलूँगी कि हमने इसके बाद क्या किया था। एम्पोरियम में ज़बरदस्त सी हुंडई की कार्स खड़ी थी, जो कि मुझे कार्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इस वजह से हमने उधर भी राउंड कर लिया था। यहाँ पर मैं अपनी आपको शॉपिंग दिखा रही हूँ, जो हमने आइडिया से चीज़ें वगैरह बाई की थी। अब हम 3rd फ्लोर पर आ चुके हैं। हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर हमने पार्ट 1 छोड़ा था। यहाँ पर मैंने खड़े होकर पूरे एम्पोरियम का आपको व्यू दिया था कि कितना मज़ा आया, हमने कितना एंजॉय किया, और ट्रेन पे बच्चों ने राइड ली। अच्छा, एम्पोरियम जो है ना, सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि एक फुली एयर कंडीशनड है। कोई आपको यहाँ पर आकर किसी किस्म का मैस, और क्योंकि इनका माशाल्लाह स्टाफ इतना अच्छा है जो कि वॉशरूम्स और सारी जगहों को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर रहा होता है, और आपको खुदा ना अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाती है। जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, एक दफ़ा मेरी बेटी जो है वो गुम भी हो गई थी, क्योंकि उसे सिक्योरिटी वाले उठा कर ले गए थे, और मैं इतनी इस कदर परेशान थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मेरे 10 मिनट्स के अंदर अंदर ही सिक्योरिटी वालों ने उसको इतने अच्छे तरीके से रखा, और बस फ़ौरन उन्होंने इन्फॉर्म किया, और जी मेरी बेटी मिल गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर हम लास्ट व्लॉग में थे, जहाँ पर मेरे बच्चों ने बहुत सारे यहाँ पर उन्होंने अपनी पसंद से अपनी अपनी कोल्ड ड्रिंक्स आर्डर की थी। बस जनाब, हम कोल्ड ड्रिंक्स पीकर गेट सेट रेडी टू गो थे फ़न फैक्ट्री जाने के लिए। आज हमारा जो प्रोग्राम था वो यही था कि हम फ़न फैक्ट्री जाएंगे, वहाँ पर बहुत मज़ा करेंगे। ये जो लेमन के जो था, जो उन्होंने शेक मंगाया, वो उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, सॉरी टू से दिस। जनाब, फ़न फैक्ट्री में हमने सबसे पहले अपना कार्ड दिया और उसमें हमने अपना बैलेंस पुट इन करवाया। बैलेंस तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस का हुआ था। आपको पता है यहाँ पर हर राइड ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मगर इसकी अच्छी चीज़ ये है कि ये यहाँ पर जो भी ये कैंडीज़ वगैरह इन्होंने इन चीज़ों पर रखी हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। चॉकलेट्स वगैरह भी थी। ये बहुत सारे झूले भी बंद ही पड़े थे क्योंकि बच्चे यहाँ पर कम थे। हमारे साथ भी बच्चे जो हैं अब थोड़े से माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं, इस वजह से हम इस एरिया को छोड़कर हम डार्क सिटी की तरफ चले गए थे। ये जनाब, ये तो इतना मज़ा आता है ना ये वाली गेम खेलने का, कि ज़रूर दिल करता है कि कोई ना कोई बंदा टेडी बियर या कोई इस तरह की चीज़ ज़रूर ही गेन करे। यहाँ पर सारे लोग अपने अपनी गेम्स खेल रहे थे। ये वर्चुअल रियलिटी वाली गेम है, यहाँ पर उनको पहना देते हैं और फिर वो खेलते रहते हैं। बस जनाब, हम डार्क सिटी में एंटर हो चुके थे। इट्स रियली फ़न, आई मस्ट टेल यू। अगर आप अभी तक यहाँ पर नहीं आए तो आप ज़रूर आएँ, आप मस्ट एंजॉय करेंगे। ये जो अभी राइड आपने देखी, ये बिल्कुल डिस्कवरी राइड की तरह है। यहाँ पर ट्रेन थी, जो इसका ट्रैक नज़र आ रहा है। ये इतने मज़े की राइड है ना, इतना मज़ा आता है इस ट्रेन के ऊपर बैठ कर के दिल करता है कि बस ये राइड रुके ही नहीं। बहुत ही मज़े की और दिलचस्प सी है। सब लोग अपनी अपनी गेम, इन्होंने इतना कलरफुल बनाया हुआ है ना कि वाकई में दिल करता है कि बंदा हर गेम ही खेले। ये देखें, ट्रेन का ट्रैक कितना अच्छा है, इतना खूबसूरत लग रहा था, और मैंने आपके लिए हर चीज़ कैप्चर करने की कोशिश की है। ये यहाँ पर बम्बल भी रोबोकॉप भी बना हुआ था, और उसके ऊपर इतनी लाइटिंग और सारा कुछ था, इतना अच्छा लग रहा था ये भी। अच्छा, ये जो है ये ऑक्टोपस टाइप बनाया हुआ है इन्होंने। ये डिस्कवरी जैसे अक्सर हम जॉयलैंड वगैरह में देखते हैं ना, तो उस तरह का डिस्कवरी वाला ये स्विंग है। यहाँ पर बच्चे गेट सेट रेडी गो हो चुके थे बम्पर कार्स में बैठकर, और वो एक दूसरे से बम्पर कार्स में रेसिंग करने के लिए तैयार थे। और मुझे उन्होंने कहा हुआ था कि आपने हमारी जी वीडियो बनानी है, तो मैंने कहा जी प्लीज़, मेरे पास तो और कोई काम है नहीं, वैसे भी मैं यही करूँगी। तो सब बस खेलना शुरू हो गए थे। बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे और मैं उन्हें देखकर एंजॉय कर रही थी। असल में होता भी ऐसे ही है, पेरेंट्स अक्सर बच्चों को देखकर ही एंजॉय करते हैं। पर इनकी कार्स वगैरह जैसे हम जॉयलैंड में देखते हैं अक्सर, वहाँ पर पुरानी कार्स होती हैं, और मगर यहाँ पर इनकी क्वालिटी और हर चीज़ इन्होंने बहुत अप टू डेट और एडवांस टेक्नोलॉजी की रखी हुई है। इस वजह से ये कार्स बहुत ही अच्छी और लग्जरियस हैं, और इसमें कोई खतरा भी नहीं होता कि आपके बच्चों को कोई चोट वगैरह लग सकती है। मगर यू शुड बी केयरफुल व्हाइल यू आर ड्राइविंग। अगर आपके बच्चे छोटी उम्र के हैं तो आप प्लीज़ उनको अपनी असिस्टेंस में ही ये बम्पर कार्स खिलाएं।
वहाँ से मैं निकली तो ये मैंने कहा कि चले मैं आपके लिए बाकी सारी चीज़ें का भी टूर करवा देती हूँ। यहाँ पर एक शिप थी, ये भी सारी चीज़ें यानी वैसे ही झूले हैं मगर ये ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी के हैं, ज़्यादा अच्छे एडवांस हैं। ये देखें बम्बल बी छोटी सी मुझे हेलो कर रही थी। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने ये मोशन राइड बनाई हुई है, इसके अंदर आपको एक वीडियो भी दिखाई जाती है। और मगर ये जो मोशन राइड है फ्लाइंग एरोप्लेन सा बनाया हुआ है, उसका एक छोटा सा हिस्सा, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसी तरह मैंने कहा कि मैं आपको पहले एक दफ़ा टूर करा दूँ। ये जी कॉन्गेंस थी, इसमें आपको शॉट करते हैं, डिफरेंट चीज़ें अपीयर होती हैं और उनको शॉट करना होता है। यहाँ पर बलून्स वाली गेम थी जिसमें हमने सारे बलून्स को ब्रस्ट करना था। और ये सारे जो स्टफ़ टॉयज़ आपको साइड्स पे नज़र आ रहे हैं, ये वो आपको एज अ गिफ्ट देते हैं अगर इफ़ यू विन। तो बहुत ही अच्छा था, बड़ा ज़बरदस्त था, मगर जो टिकट्स वगैरह थे वो थोड़े से एक्सपेंसिव थे। आई थिंक सो 700-690 था पर पर्सन। और ये जो गेम थी इसके अंदर आपने इनको शॉट करना था सारे बुलेट्स के साथ। ये जो गेम थी ये भी हमने खेली थी, इसमें डायनासोर्स होते हैं और आपने रोल बॉल करना होता है और आप जो ज़्यादा दूर तक बॉल डालता है उसका जो डायनासोर होता है वो जल्दी जल्दी एंड तक पहुंच जाता है और दैट्स द विनर। जो भी जीतता है उसको एंड में कोई भी स्टफ़ टॉय या इस तरह की कोई चीज़ मिलती है। ये सारी गेम्स बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और हमने खेली भी, बड़ा ही मज़ा आया। अभी मैं आपको एक दफ़ा राउंड दिखा दूँ कि क्या क्या उधर वहाँ पर गेम्स थी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमने कैसे खेली और हमने कितना एंजॉय किया। जनाब हमने यहाँ पर ऑलरेडी कार्ड सिस्टम चलता है, तो हमने सारे कार्ड्स वगैरह किसी स्वाइप किया था। जिस जिसने गेम्स खेलनी थी वो रेडी हो चुके थे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम थी। इसमें हमने जो बलून्स थे उनको ब्रस्ट करना था, तो वो हमारे सामने बड़ी फील कर रहे थे दोबारा से। और अगर हम कंजेक्टिव जो हैं 3 या 5 थे मेरे हाथ में, अगर बलून्स को हम ब्रस्ट कर लेते हैं तो फिर हमें एक्स्ट्रा टॉय मिलना था। तो हम सब की पूरी कोशिश की कि हम ये करने में कामयाब हो जाएं। तो पता है जब सारे इकट्ठे हुए होते हैं ना तो फिर एक दूसरे को इंस्ट्रक्शंस बड़ी चल रही होती हैं और हमारे यहाँ पर भी यही कुछ हो रहा था। अब हम उनको कह रहे थे कि हमने तो इतने बलून्स बर्स्ट कर दिए और हमें अब स्टफ़ टॉय चाहिए, पर उन्होंने कहा कि आपको अभी एक आपका कम है और आपको दोबारा से खेलना पड़ेगा। बस फिर हम सारे दोबारा से खेलने के लिए तैयार हो चुके थे क्योंकि सबको बहुत ही मज़ा आया था। जनाब उसके बाद फिर हम लोग आगे बम्पर कार्स की तरफ। यहाँ पर भी हम लोगों ने बहुत ही इंजॉय किया। सारे बच्चे अपनी अपनी कार्स संभाल कर बैठ गए थे और डेफिनेटली मैंने व्लॉग बनाना था, इस वजह से मैं नहीं बैठी। मैंने कहा चले जी मैं आप लोगों के लिए इसको कैप्चर कर लेती हूँ। ऑल ऑफ देम आर हैविंग सो मच फ़न और मेरा भी दिल कर रहा था, पर मैंने कहा चलो बच्चे इंजॉय करें और मैं आप लोगों के लिए व्लॉग्स बना लूँगी ताकि आप लोग भी बाद में देख सकें और इन्जॉय कर सकें। बम्पर कार्स में भी इन्होंने बहुत ही इंजॉय किया, एक दूसरे को खूब टकने शकड़े मारी और ये भी बड़ा ही मज़े का था। अच्छा, यहाँ पे सबसे अच्छी बात थी जो लास्ट टाइम पहले पुराने ज़माने में बम्पर कार्स होती थी ये उस तरह की नहीं थी, काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी की थी और जैसे पुरानी होती हैं उनमें ऊपर वायर सी होती है और फायर सी, ये उस तरह की बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा, इसका टिकट भी 600 to 700 के दरमियान में था या शायद 900 का था, इस तरह ही अप्रॉक्सीमेटली था क्योंकि कार्ड स्वाइप हो रहा था तो इस वजह से एग्जैक्ट अमाउंट का मुझे नहीं पता चला। अच्छा, ये वाला जो था इसमें मेटल के बुलेट्स टाइप थे जिनको हमने गिराना था, ये भी बच्चों ने खेली। यानी काफ़ी ज़्यादा हमने गेम्स खेली, तकरीबन हमने कोई गेम छोड़ी नहीं और काफ़ी हमने मज़ा किया। मज़ा तो असल में कंपनी का होता है। यहाँ पर जनाब हम एक नई गेम खेलने लगी थी जिसमें हमने मेटल के बॉल्स थे और इससे फायर करना था और ये सही तरीके से अभी चल नहीं रहा था, इस वजह से परेशानी मची हुई थी। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। वो एक साइड पे खड़े होकर एक मेरे बेटे को असिस्ट कर रहे थे तो बाकी सब ने शर्म चाहा था कि यार उनका क्यों नहीं फायर हो रहा। तो बस इसी तरह करते कराते हम इंजॉय करते हुए नेक्स्ट गेम की तरफ चल पड़े थे।
इसमें ये था कि 3 प्लेयर्स हैं, तो उनमें से एक जो विनर होता है उसको प्राइज़ ज़रूर मिलता है। इस तरह फिर हमारे बच्चों को भी एक एक्स्ट्रा प्राइज़ जो है ना हर जगह पर मिलता रहा। सबसे ज़्यादा वैसे हम लोगों ने फ़न जो था इस बलून गेम में किया था, इस वजह से हम दोबारा इसके पास आके खड़े हो गए थे क्योंकि हमने ये गेम दोबारा खेलनी थी। लेट्स सी। अच्छा जनाब, बच्चे जो थे मुसलसल इसी गेम के इर्द गिर्द घूम रहे थे और इसकी जान छोड़े थे। उन्होंने तकरीबन 2-3 दफ़ा यही गेम खेली क्योंकि अब शायद उनकी ज़िद बन चुकी थी कि उन्होंने इसमें से ट्रायल लेकर ही छोड़ना था, इसलिए वो संगल का दिमाग खूब खा रहे थे। वो अच्छा था बेचारा, उसने भी उनकी हेल्प की, घूम फिल्स करके उन्हें सेटअप करके दिया और फिर आखिरकार बस ये इस गेम के पीछे लगे रहे और सब ने ड्रोन वेस्ट कर गेम जीत कर ही जान छोड़ी। थैंक यू बोलो, थैंक यू, थैंक यू। ये मिल भी नहीं रहा, डिस्प्ले भी है। दे 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 दे। वेरी गुड। ये गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, शूटिंग गेम थी। इसमें सारे ये जो पॉइंट्स थे उनको शूट करना था और सबसे ज़्यादा मज़े तो ये गेम थी कि इसके अंदर ये मशीन और इसके अंदर ये इस तरह करके अंदर वीडियो दिखा रहे थे और साथ साथ ये शेप होता जा रहा था, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। लास्ट में जब मेरे बेटे ने सारे प्राइज़ इकट्ठे कर लिए थे जो हम लोगों ने विन किए थे, तो बस वो बड़ी खुश थी कि उसने इतने ज़्यादा प्राइज़ विन किए। मैं दिखा रही थी अपने बहनों को और कहती मैंने किसी को भी नहीं देना। ये सही बस इस किया। तरह हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इंजॉय किया और बस हम वापसी की तरफ चल पड़े। यहाँ पर जी बम्बल बी के साथ शेक किया जा रहा था क्योंकि अब हम वापस जाने वाले थे। शो ईट एंड प्ले, इसके बाद बस शो इज़ ऑफ और हम एम्पोरियम को टाटा बाय बाय करके घर की तरफ चले। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा फ़न फीलिंग डे नाइट रही और बहुत ही मज़ा किया बच्चों ने। होपफुली आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने भी काफ़ी न्यू चीज़ें देखी और इन्जॉय की होंगी। आप लोग भी एम्पोरियम का ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप ज़रूर डेफिनेटली इन्जॉय करेंगे। मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हैं, ये हम डार्क सिटी गए थे, इसकी दूसरी साइड पर दूसरा छोटे बच्चों के लिए स्विंग्स वगैरह थे। अगर आपके बच्चे ज़्यादा छोटे हैं तो यू कैन जॉइन ओवर देयर। और इस तरह हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इंजॉय कर कर हम वापस आए। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो स्टे ट्यून्ड और आते रहें मेरे चैनल पर और मुझे प्रमोट करें काइंडली और लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन अल्लाह हाफिज़।